के तौर पर भी यहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है और अपने आप में भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से भी ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा अपने जाने से पहले वक्तव्य में कि विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए वो बेहद उत्सुक, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बेहद शानदार स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं मॉस्को। हमारे संवाददाता ये भी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए फर्स्ट डिप्टी विशिष्ट परंपराओं के अनुसार रहता है। अंशु जी, आप किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को? आपके मन में पहला क्या ख्याल आ रहा है? ये दिखाई पड़ रहा है कि दो घनिष्ठ मित्र देश और दो घनिष्ठ मित्र राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। मोदी जी को जिस प्रकार से फर्स्ट बहुत है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официально поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम Ну, вначале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. सबसे पहले आपके पुनर्निर्वाचित पर मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। Сказать, что я очень рад вас видеть. मैं इस पर आपको फिर से बधाई देता हूँ और फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी है। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Побывать, что вы создали такую интересную программу, и за ваши теплые слова весьма признателен. आपकी बात सही है। भारत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। और ये चुनाव में करीब करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। वो अचानक नहीं हुआ। सरकार के मेरा तो सिद्धांत रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देश की जनता ने उसको मोहर लगाई है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है और मैंने तय किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज़्यादा मेहनत करूंगा और मैं देश के लिए और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा।
India is becoming increasingly estranged from forums in which Russia, but also China, play a prominent role. And I think this is very evident in India's relatively low-key presidency of the Shanghai Cooperation Organization last year. And again, the decision by Modi not to attend this year's SCO summit. India does not want to see this continuing kind of turn towards China, because in this type of strategic triangle, India is fearful of China and Russia. China plays this strategic triangle very carefully and very well, but I think it's in India's interest to try to drive a wedge between that and try to keep Russia closer to them. Defense cooperation will clearly be a priority area. 60% of India's in-service military platforms are still of Russian origin. We've seen some deliveries in the delay of some spare parts and platforms following the Russian invasion of Ukraine. I believe both countries are due to conclude a military logistics agreement, which will pave the way for more defense exchanges. It's one way for Putin to demonstrate we have other options. It's also to demonstrate to his domestic audience, because he has to kind of signal to his domestic audience that, world leaders are coming to see him. He's not so isolated.